हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप कमर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेडीज़ की मेन समस्या है कमर दर्द से परेशान। कारण बहुत सारे होते हैं। L3 L4 में प्रॉब्लम आ जाती है और नेक में तकलीफ़ होती है तो भी वो कमर तक खिंच के आती है। आपके शोल्डर्स में पेन आता है तब भी वो कमर तक को करेक्शन करता है, क्योंकि ये हमारा सब कुछ कनेक्टेड है। और काम हमारे पास खड़े रहने का, बैठे रहने का, लेडीज़ का नॉन स्टॉप काम रहता है। तो आपकी कमर दर्द का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन कमर में दर्द हमारे डेली रूटीन को बहुत तकलीफ में लाता है। हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको जो आसन बताने वाली हूँ, इसको आप जब आप नियमित रूप से करेंगे तो आपको बहुत नेचुरली कमर दर्द में बहुत आराम महसूस होगा। इस आसन का नाम है गौमुख आसन, काऊ फेस पॉस्चर। जैसा नाम से पता चलता है, गाय के मुख के जैसा आसन। तो इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाली हूँ। अगर आप चाहे दिन भर आपका सिटिंग जॉब ऑफिस में है या आपका घर में काम है, आप दोनों स्थिति में से करेंगे और आपको बहुत लाभ मिलेगा। इससे आपकी बैक, आपका शोल्डर, आपका नेक, आपके हिप सब स्ट्रेच होंगे अच्छे से और सभी में बहुत ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो भी कहीं ब्लॉकेजेस हैं वो खुलेंगे, मसल्स ओपन होंगी और दर्द आपका कम होगा। तो जब मैं आपको भी आसन करके दिखाऊंगी तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझिएगा और इसको आप ट्राई करिएगा। जितना आप कर पाएँ अपनी क्षमता के अनुसार करिएगा। कहीं भी शरीर के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से करिएगा, जैसे आप कंफर्टेबली जितना कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि जैसे आसन में बताया है कि पूरा पकड़ना है तो पूरा ही पकड़ना है या ऐसा करना है। जितना आपसे हो आप उतनी क्षमता के अनुसार करिए। पहले धीरे धीरे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके जॉइंट्स खुलने लग जाएंगे और आप खुद ही अपने आप में प्रोग्रेस देखेंगे। लेकिन पहले दिन ही सब कुछ करने का ट्राई मत करिए। मैं बार बार जैसे कहती हूँ, योगा एक जर्नी है, एक यात्रा है। इसको धीरे धीरे चलिए, इंजॉय करते हुए चलिए कि अरे आज मैंने इतना किया, आज मैंने इतना किया, आज मैंने इतना किया। और पैर आपके जितने मुड़ पाए उतना मुड़िए। घुटनों में ज़्यादा दर्द है, सावधानियां भी बहुत ज़रूरी हैं योग में, या कोई भी आप काम करो सावधानियां तो हमेशा ज़रूरी होते हैं ना। तो ये तो आपका शरीर है, तो हैंडल विथ केयर इसको करिए। और अगर आप के घुटनों में दर्द है और आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं, आप बेड में बैठ के कर सकते हैं। ये आसन इतना आसान है। आप बेड में बैठ के करिए, पैर को मत मोड़िए, आप सीधे बैठ के करिए। आप सिर्फ ये वाला और ये वाला हाथ से जब हम पोस्चर करेंगे, हम सीखेंगे तो इतना करेंगे तो भी आपकी बैक में पैसिव स्ट्रेच आएगा और जिससे आपकी बैक में बहुत आराम आएगा। क्योंकि जब हमारे नेक में पेन होता है ना, तब भी दर्द बैक में आता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ L3 L4 में ही है तो ही होता है। तो हमारी ये सारी चीज़ों को करेक्ट करता है नेक की वजह से। तो इस आसन को आप अच्छे से देखिए, समझिए और फिर प्रैक्टिस करिए। और जब आपको लाभ मिलता है और आपको कर पाते हो और आपको अपने शरीर में कुछ प्रोग्रेस दिखती है तो मेरे चैनल पे वापस आकर इसमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। DM करिए मुझे और चीज़ें जानने के लिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि इससे मुझे बहुत इंस्पायर होती हूँ मैं कि आपके लिए और चीज़ें आपको बताऊँ जो मैंने अपने जीवन में सीखी, आपको बता पाऊँ और इससे आपके जीवन में भी बहुत लाभ हो। सो आज के लिए बस इतना ही। चलिए आसन की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स गो ऑन द मैट। थैंक यू। गौमुख आसन का अभ्यास करना है। हम ऐसे बैठे हैं, देखिए इतनी सी जगह चाहिए इस आसन के लिए। कितना आसान है इस आसन को करना। ऐसे बैठो आप और ये वाले अपने पैर को ऐसे रखो, ये ऐसे रखो। तो ये दोनों पैर आपके ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ गए। ये हो गया गाय के फेस जैसा। अब जो पैर आपका ऊपर है उसी हाथ को आप ऊपर करो। आप ऊपर करो, जितना हो सकता है इस कंधे को ऊपर ले जाओ और थोड़ी देर इसमें रुको, जितनी देर आपकी क्षमता हो। फिर हाथ को नीचे कर लो, फिर पैर को चेंज करिए, फिर ये वाले हाथ को करिए। जो पैर ऊपर है वही वाला हाथ ऊपर करिए, जितना आपसे होता है। अपनी सुविधा के अनुसार इसको करिए और फिर धीरे से हाथ को नीचे कर लीजिए। अगर आप पैर ऐसे नहीं कर सकते, आप पैर ऐसे करके बैठ जाइए, पैर ऐसे खोल लीजिए। सिर्फ ये करिए, जैसे आपको सुविधा होती है आप ऐसे करिए। और दूसरा, फिर पीछे से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि जब आप ऐसे हाथ करते हैं तो आपका हाथ ऐसे होना चाहिए। पीछे से आप हाथ ऐसे पकड़ लें।
आपका हाथ नहीं पकड़ा जाता है, आप बीच में एक हैंकी ले लें और ऐसे पकड़ लें और फिर धीरे धीरे हैंकी को ऐसे ऐसे करके हम पास में ला सकते हैं, नहीं तो ऐसे करिए, ऐसे ऐसे। और अगर आप कर सकते हैं तो इसको ऐसे पकड़िए और इसमें थोड़ी देर रुकिए, डीप ब्रीथिंग करिए और फिर धीरे से हाथ को छोड़ दीजिए, वापस सहज मुद्रा में आ जाइए और थोड़ा सा कंधों को रोटेट करिए, आगे पीछे करिए। इस तरह से आप इसको दोनों तरफ से एक एक बार करिए, फिर आपको जैसे सामान्य लगे तो दो दो बार करिए एंड बस दैट्स ऑल। इतना अगर आप रोज़ नियमित अभ्यास करेंगे तो आप अपनी बैक में बहुत आराम देखेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।